आओ बेटा शुरू करें आज की क्लास। चैप्टर कौन सा चल रहा था अपना? कंपनी का इश्यू फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। आइए देखिए ध्यान से, एक बार जब बात उठी गई तो मैं एक बार थोड़ा सा सिलेबस दिखा दूं। कहां पर भाई? ये गया हमारा इधर से इधर। बेटे हम लोग का देखो ध्यान से, हमारे यहाँ कंपनी में क्या क्या चीजें हैं हम लोग कर रहे हैं क्या, वो भी मैं बता दूं। कंपनी में हमारे यहाँ पर देखो 3 चीजें हैं। कितनी चीजें बेटा? 3 चीजें। सबसे पहला पार्ट है थ्योरी, जो मैंने आपको करा दिया था शुरू वाली क्लास, ठीक है। और तीसरा पार्ट भी टोटल थ्योरी है, समझ लो आपके पर्पज से, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके यहाँ सिर्फ फॉर्मेट है, आपके यहाँ नहीं है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। शेड्यूल 3 की कंपनी के फाइनल अकाउंट का सिर्फ फॉर्मेट है, जो मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास चलाई है, ठीक है। एनीवेज, हमारा जो सेकंड पॉइंट है बस ये है हमारे सिलेबस में, जहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और यही मैं आपको करा रहा हूँ। इसमें क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है, और री इश्यू ऑफ शेयर्स है, ठीक है। इश्यू फॉरफीचर, री इश्यू ऑफ शेयर्स है, और एक चीज और है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अभी हमने क्या किया? इश्यू फॉरफीचर री इश्यू के सारे एग्जांपल्स कर लिए, और हम लोग स्टडी मटेरियल की क्या कर रहे हैं बेटे? प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमने इश्यू वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली स्टडी मॉड्यूल की। अब हम कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलो? अब हम आज हमें क्या करना है? कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, फोर फीचर ऑफ शेयर्स वाला होमवर्क दिया था, है ना। तो आज हम लोग क्या कवर करेंगे? फोर फीचर ऑफ शेयर्स। और कल क्या कवर कर लेंगे हम लोग? कल आने वाला कल री इश्यू ऑफ शेयर्स। उसके बाद में हमारी एक क्लास और लगेगी इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आइए जी शुरू करते हैं। मतलब अगली 3 क्लास में हमारा कंपनी आराम से पैक हो जाएगा अलोंग विद प्रैक्टिस। लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस। तो बेटे आज की जो प्रैक्टिस है हमारी, उसमें क्या है जी? मैंने आपको जो होमवर्क दिया था जी, इशू फॉर फीचर एंड इशू शेयर्स में हमने कर लिए थे इलस्ट्रेशन कहां तक? क्या कोई बताना चाहेगा? मैं माइक ऑन करता हूं जी, अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं बेटे, जल्दी बताओ जी। मैंने आपको कल होमवर्क दिया है बेटा? 9 तक कर लिए थे। 9 तक? 9 तक कर लिए थे। वेरी गुड। 10 13 14 ये आपके दिए थे होमवर्क। 10th वाला क्वेश्चन हमारा फोर फीचर का था, है ना बाबू? यस सर। आइए, तो 10th वाला इलस्ट्रेशन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जो मुझे पूरा पूरा हमेशा की तरह पूरा पूरा यकीन है कि आपने कह दो कि ये झूठ है, आज तो तुमने यकीन तोड़ दिया, कर लिया ट्राई नहीं किया। अच्छा चलो आओ जरा पढ़ो बेटा। एक कंपनी है जी ए लिमिटेड, उसने क्या किया? फॉरफिट किए। कितने शेयर्स फॉरफिट किए बेटे? 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं फॉरफिट किए। कितने शेयर्स फॉरफिट किए बेटा? 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो उन्होंने फॉरफिट किए। चलिए जी, फिर बेटा बात है ये, उन 30,000 इक्विटी शेयर्स पर हमें याद है ढूंढना पड़ता था कितने रुपए कोल्ड अप है। क्वेश्चन ने खुद बता दिया 10 रुपीज वाले हैं और फुल्ली कोल्ड अप हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आओ बेटे एक छोटा सा काम करते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या मांगेगा जी? जनरेंटी मांगेगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा हमसे क्या मांगेगा? जनरेंटी मांगेगा। पहले मैं लिख लूं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 10। मैं यहाँ पर जनरेंट्री के लिए कॉलम खींच देता हूं जी, और नेक्स्ट पेज पर मैं बनाऊंगा क्या? वर्किंग नोट हमेशा की तरह। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। जल्दी जल्दी लिखो बेटे। और ये हम क्या करेंगे? इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। हाँ जी, जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, डेट्स, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। बेटा शुरू हो जाओ। वर्किंग नोट
कैसे कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन में भाई, वीडियो जरूर ऑन रखो भाई। सार्थक, अनुभव तो चलो आज पहली बार आए हैं, आर्यन, यादव जी तुम भी हैं, गंदी बात बताओ, मैनेजमेंट ही गड़बड़ करेगा तो कैसे होगा। हाँ, इधर आओ बेटे, वर्किंग नोट नंबर 1 शुरू हो जाओ बेटे। एग्जाम में कैसे करके आओगे प्रेजेंटेशन? लो जी, बताओ जी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो फॉरफिट किए गए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं जी जो फॉरफिट किए गए? ये हैं जी 30,000। 30,000 इक्विटी शेयर्स ऐसे हैं बेटा। फेस वैल्यू कितनी है बोलो? फेस वैल्यू वो भी 10 रुपए है पर इक्विटी शेयर। याद है हमें ढूंढना पड़ता था, कोल्ड अप एप्लीकेशन तक मांग लिया है, फर्स्ट कॉल तक मांग लिया है, सेकंड कॉल तक मांग लिया है, फाइनल कॉल तक मांग लिया है। भाई इसने तो खुद ही बता दिया, क्वेश्चन है देखो बेटे, खुद बता दिया। क्या बता दिया सर? उसने हमें खुद बता दिया क्या कि भाई फुल्ली कोल्ड अप है जी, फुल्ली कोल्ड अप है। यानी कि कोल्ड अप हमारा हो गया है, कोल्ड अप इज इक्वल टू 10 रुपीज, पूरे 10 रुपए। कोल्ड अप है हमारे पूरे 10 रुपए। बताओ बेटे, इसके दो पार्टी तो होंगे ना, है ना? एक तो पार्ट क्या होगा बोलो? रिसीव्ड पार्ट, भाई जो रिसीव हो गया होगा, है ना? और जिसको हम क्या बोलेंगे? शेयर फॉर फीचर। और बेटे जो नोट रिसीव पार्ट होगा, नोट रिसीव्ड, उसको हम क्या कहां से लेके आएंगे बेटे? कॉल्स इन एरियर्स। अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खुला है तो, नहीं बोला तो खुला है। दो ही पार्ट होंगे। अब इसमें देख लो बेटे, कहां पर उसने पेमेंट किया, कहां से पेमेंट नहीं किया। लो जी, तो क्वेश्चन ने हमसे कहा, क्या कहा? कह रहा है कि मिस्टर एक्स जिन्होंने नहीं दी थी, फाइनल कॉल नहीं दी थी जी। फाइनल कॉल कितने रुपए की जी? 4 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी थी। ठीक है, तो 10 रुपए में से 4 रुपए नहीं आए थे, इसका मतलब कितने आ गए थे बोलो? कितने आ गए थे बेटा? 10 में से 4 नहीं आए थे, कौन बताएगा जी? 4 रुपए। 6 रुपए। है ना महक, ओजस्विनी, सार्थक, अमन, सृष्टि, हृदय, ऋतु, राधा, वीडियो, हाँ सारे बच्चे वीडियो ऑन करो। हाँ जी आर्यन, कितना बोलो बेटा? 6 रुपए। 10 में सर से, एक डाउट था। हाँ जी बोलो बोलो। एक सर नहीं, कल जो हमने क्वेश्चन किया था सर, हाँ उसमें लिखा था और इसमें भी शायद लिखा है कि कॉल इन एरियर अकाउंट खोलना है। हाँ तो सर कॉल इन एरियर अकाउंट खोलना मतलब जनरल एंट्री में कॉल इन एरियर लिखना या उसका लेजर बनाना? बेटे, इसका कॉल इन मतलब है कि जब भी हमारे एरियस हुए थे तो हमने उसको कोल्सिन एरियस में डाला था। ठीक है ना? दो तरीके होते हैं ना, या तो हम कोल्सिन एरियस अकाउंट खोलें या फिर हम कोल्सिन एरियस अकाउंट ना खोलें। नहीं खोलने का मतलब है कि हमने उतनी अमाउंट वहां से क्रेडिट नहीं किया, जैसे फाइनल कॉल पर पैसा नहीं आया। तो बताओ, फाइनल कॉल पे एरियस हुआ होगा तो क्या एरियस हुआ होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं रिसीव हुआ वो कोल्सिन एरियस डेबिट, है ना? भाई बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं रिसीव हुआ कोल्सिन एरियस डेबिट। और टू फाइनल कॉल, है ना बेटा? अब कोल्सिन सर एरियस तो, हाँ जी बोलो बोलो। सर अगर मतलब नहीं लिखा होगा तो हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे एरियर्स वाली अमाउंट, और जब लिखा होगा उसे कॉल इन एरियर में डाल देंगे जब जो नहीं, अमाउंट नहीं। देखो सुनो, जब नहीं लिखा हो तो हम मानेंगे खोल खोल रखा है। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना, बस 1 मिनट।
हाँ जी, तो आइए जरा, इसका मतलब क्या है बेटे, कॉल्स एंड ईयर्स कितने हमारे, अगर हमें नहीं मिले कितने 4 रुपए, यानी कि बाकी हमें मिल गए थे 6 रुपए। इतनी बात तो ओके है। अगर मुझे टोटल अमाउंट निकालनी है तो कैसे निकालूंगा बोलो? कुछ नहीं, सिंपल सी मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर्स से। भाई 30,000 शेयर्स हैं तो कितने रुपए? 3 लाख। 30,000 शेयर्स पर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 1,80,000। फिर क्या है जी इधर? 1,20,000। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आइए जी आगे बढ़ते हैं। मैं मानूं कि बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया है। ओके, आइए बेटा, अब हमें क्या करना है? एंट्री करनी है, जन एंट्री। पढ़िए जरा, क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने क्या कहा था? गिव जनरल एंट्री फॉर द फॉर फीचर। ठीक है, These shares were originally issued at par, यानी कि जब ये इशू किए गए थे तो पार पे इशू किए गए थे और हमने फॉरफिट कर लिए थे। आइए शुरू हो जाएं जनरल एंट्री के लिए। बताओ बेटे एंट्री क्या करूं? मैं तो भूल गया। ओहो, बताना जरा मेरे को। स्वयं कह रहा सर मैं बताऊंगा, आप भूलो मत। बताओ बेटे, बोलो मयंक। हाँ तुम्हें, मयंक जल्दी बोलो, क्या एंट्री करूं? सृष्टि बताएगी आज तो भाई। सृष्टि, सृष्टि कई दिनों बाद। यस तो बोलो बोलो। सर ये चैप्टर मेरा गया पूरा। सावधानी हटी। चलिए तो सृष्टि को रहने दो। मुझे तो स्वयं ने एंट्री बना के भेज दी। बेटा मयंक जल्दी बोलो। आर्यन, राधा। हाँ मयंक, मयंक बता रहे हैं, बोलो मयंक। इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है। मतलब फेस टू फेस में तो समझ में आता है कि बच्चा इधर उधर ध्यान दे रहा होगा, तुम ऑनलाइन में कैसे ध्यान दे पाते हो इधर उधर, कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही होगी शैतानो। मयंक जल्दी बताओ, कौन बताएगा? कृतिका। वाह वाह, मुझे बच्चे लिख के भेज रहे हैं, ओरल नहीं बता रहे। और जैसे ने बिल्कुल सही है और स्वयं बिल्कुल सही है तुम्हारी एंट्री। कृतिका बताएगी, कृतिका बताएगी, विशाखा बताएगी। बोलो बेटा, गुड़िया दोनों बच्चे बोलो जल्दी। राधा बिल्कुल सही है एंट्री, अमाउंट तो भरो उसमें। और मैसेज कर रहे हो, ओरली क्यों नहीं बता रहे हो? बोलो विशाखा। एंट्री लिख दूं, अमाउंट बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर मेरी क्लास छूट गई थी जिस दिन आपने एंट्री लिखवाई थी। वाह 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 वाह। टू इक्विटी, टू क्या बेटा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और टू कॉल्स इन एरियर्स। बेटे कितनी अमाउंट अभी अभी तो हमने की थी? 10 रुपए के हिसाब से कितना वर्किंग नोट में देखो, 3 लाख रुपए कोल्ड अप है। उसके दो पार्ट हैं, एक है रिसीव्ड वाला। रिसीव वाले में क्या था बेटे हमारा? 6 रुपए के हिसाब से 1,80,000, और 4 रुपए के हिसाब से 1,20,000। ठीक है, चले आगे। बेटा नरेशन, नरेशन तो आप लिख ही लोगे पर फिर भी चलो मैं लिखा देता हूं। being 30,000 equity shares forfeited, being 30,000 equity shares forfeited। अच्छा चलिए आगे बढ़ता हूं।
यहां तक सब ओके है? पक्का? चलिए जी, तो सब जिस बच्चे को जिस बच्चे को नहीं है क्लियर वो मैसेज भेजो डाउट का, नहीं तो थम्स अप दो इसकी तरह, गुड़िया की तरह, ये ओजस्विनी की तरह। ओके है जी, ओके है, सब बच्चों का ओके है। चलिए जी, आइए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, लेट्स डू इट। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आओ जरा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 के बाद में बेटे अगला है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए थे 3000 इक्विटी शेयर्स, सॉरी 20,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, आइए जरा पहले हम डाल लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। फटाफट से फॉर्मेट खींचो बेटे, आपको पता है ना एग्जाम में क्या आएगा, जनरल एंट्री। तो हम पहले से ना जनरल एंट्री का फॉर्मेट खींच लेते हैं फटाफट से। भाई कंपनी में क्या पूछेगा तुम्हारे से, जनरल एंट्री पूछेगा। बैलेंस शीट का तुम्हें सिर्फ फॉर्मेट दे रखा है, एक क्वेश्चन तक नहीं दे रखा स्टडी मैट में। आपसे बैलेंस शीट का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। हाँ, क्वेश्चन के अंदर ही बैलेंस शीट बनवा ले, बात अलग। ठीक है ना, तो पहले है ना हमारा साथ साथ में बेटे प्रैक्टिस करते हुए माइंड फ्रेम रहना चाहिए कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा किस तरह का आएगा, हमारे से क्या क्या क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। आइए जरा, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री, एक ही एंट्री होगी ना बेटा। ये एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम की प्रेजेंटेशन के साथ में। आपको डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, एलएफ सब डालने हैं फाउंडेशन लेवल तक। सीए इंटर लेवल में आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फाउंडेशन लेवल में डालने एलएफ। और मैं भी इसलिए जानबूझ के डाल रहा हूँ, मैं भी एक्स्ट्रा टाइम लगाता हूँ ताकि आप भी वही प्रैक्टिस करें, वरना पता चला मैं टाइम बचाने के लिए छोड़ दूंगा तो पता चला आप भी छोड़ के चले गए। हाँ, आइए जरा, तो वर्किंग नोट में चलें जी। वर्किंग नोट नंबर 1, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। नंबर 1, बताओ बेटे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जिनका हमें क्या करना है, फॉरफीचर करना है जी। हम कौन, हमारा नाम क्या है यहाँ पर, एक्स लिमिटेड। 20,000 इक्विटी शेयर्स, वेरी गुड, 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं जिनका हमें फॉरफीचर करना है, और 10-10 रुपए वाले। आओ बेटे आओ, फेस वैल्यू है जी, फेस वैल्यू है कितने की, 10 रुपए की। बेटा कोल्ड अप कितना है, कोल्ड अप, कोल्ड अप कितना है जी, 8 रुपीज ईच। बेटे इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कोल्ड अप कितना है, 8 रुपए कोल्ड अप है जी, यानी हमने अभी 2 रुपए मांगे नहीं है जी। चेक कीजिए, लिखा हुआ है ना 8 रुपीज कोल्ड अप। और ये फॉरफीचर क्यों हुआ जी, अब क्वेश्चन ने बताया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। हाँ जी, डिस्कस होंगे डाउट, डोंट वरी, करेंगे करेंगे, डोंट वरी। हाँ जी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, कितने रुपए की, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है जी। ठीक है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की नहीं पे की गई थी। तो अगर 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं पे की गई थी बेटे, फाइनल कॉल तो अभी हुई नहीं है। इसका मतलब क्या है, 8 रुपए में से 2 रुपए नहीं आए, यानी मैं कह सकता हूं कि आपको यहां पर 2 चीजें ढूंढनी है। सबसे पहली बात, रिसीव्ड पार्ट, रिसीव्ड पार्ट जिसको हम कहां डालेंगे बेटा जी, शेयर फॉरफीचर में। और दूसरा पार्ट क्या ढूंढना होता है बेटा जी, कॉल्स इन एरियर्स, जो नहीं रिसीव किया हुआ पार्ट है। और क्वेश्चन ने मैं बता दिया कि भाई साहब फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं आए। जब 2 रुपए नहीं आए तो यानी कितने रुपए आ गए हैं भाई, 8 रुपए मांगे थे, 8 रुपए मांगे थे, 2 रुपए नहीं आए हैं, यानी कितने रुपए आ गए हैं जी। बताओ कितना मुश्किल क्वेश्चन है, कौन है वो होशियार बच्चे 6 जो, रुपए। ये बात, वेरी गुड राधा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था राधे बताएगी। हाँ, बाकी सब ना पता क्या करे, चिंगम खा रहे हैं, उनका मुंह खुल नहीं रहा है, देख लेना भी और ज्यादा चिपक जाएगा। शैतानो, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग। हाँ, आ जाओ, हाँ स्माइल ही भेजते रहते हो बस। हाँ, तो भाई 6 रुपए ऐसे हैं जो रिसीव हो गए,
क्या मैं इसकी टोटल अमाउंट निकाल सकता हूँ क्या? ओ ये तो बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई तो करना है बस। जब एक शेयर की बात हो गई तो फिर 20,000 शेयर्स की बात नहीं बता सकते क्या हम? वाह 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 वाह, ऐसे ही तो प्रेजेंट करना है एग्जाम में। करो बेटे। यानी कि 1,60,000 रुपए ऐसे हैं जो मांगे गए थे और उसके दो हिस्से, 1,20,000 है जो मिल गए जिसको हमने फॉरफिट कर लिया, और जो नहीं मिले वो कितने हैं बेटा जी? 40,000 रुपए। बस देखो क्वेश्चन अपने आप सारी चीजें बता रहा है और हम भी उसको उसी की बताई हुई चीजें वापस बता करके आ रहे हैं और नंबर पूरे लेके आ रहे हैं। आइए जी फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी बात को बेटे एंट्रीज में हमें लिखना है। बताओ सबसे पहले क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, जितने रुपए से कोल्ड अप थी 1,60,000। फिर क्या होगा? शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होगा कितना? 1,20,000। और फिर क्या होगा बेटा? कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट होगा 1,00,000 सॉरी कितना? 40,000। लेट्स स्टार्ट। आओ जी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना था? ये 1,60,000। 1,60,000 टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 1,20,000 और टू कॉल्स इन एरियर्स 40,000 being 20,000 equity shares forfeited. वेरी गुड राधा, राधा ने आंसर भेज भी दिया था, शाबाश बेटा। तो जल्दी से बताओ जी, यहां तक सब ओके है? मैं वेट कर रहा हूं आप सबके जवाब का। सब बच्चों का ओके है? ओके है जी, ओके है। अच्छा अमन सो रहा है, हृदय भी सो रहा है, सृष्टि भी, ऋतु भी, तो मतलब इनको बाहर जाना है। 1 2 और ये गए बाहर 1 2। लो भैया सच्ची में भेजना पड़ेगा, ये बड़ा दुख हो रहा है। कहाँ गए? अच्छा चलो सृष्टि ने तो कर दिया, नहीं सर अभी मत भेजो। ऋतु भी गई और हृदय भी गया और अमन भी गया, अभी आ जाएंगे घूमते घूमते जब नींद खुलेगी। आओ जरा, अब हम चल रहे हैं बेटे कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर। आइए बेटे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारा कौन सा बच्चों जी? हमने कर लिया था इलस्ट्रेशन नंबर 11। देखो जो जो सो रहे थे ना वो वेटिंग में अभी भी। हाँ जैसे नींद खुलेंगे, अरे हम कहाँ बैठे हैं, फिर तुरंत इन हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 12। अब हम किस पे जाएंगे बेटा जी? इलस्ट्रेशन नंबर 12। लो भाई आज तो हृदय भी सो गया था, यादव जी हृदय भी सो गया। आओ जी। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 इक्विटी शेयर्स। बेटे 5,000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट हुई। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या बेटा? 5,000 इक्विटी शेयर्स हमारे फॉरफिट हुई। और कितने कितने रुपए वाले हैं जी? 100 रुपए वाले हैं। 100 रुपए आ गए जिनकी नींद खुल गई। हाँ जी 5,000 इक्विटी शेयर फॉरफिट किए। लो बेटा जी इलस्ट्रेशन नंबर 12 फटाफट से करो जी, मुझसे आगे आगे करो, जल्दी जल्दी सारे बच्चे मुझसे आगे आगे करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 12। इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है जी? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या बनाना है जी? जर्नल एंट्रीज। बेटे आप लोग भी ये हेडिंग डालेंगे, डेट पार्टिकुलर्स। जो बच्चा एग्जाम में ये हेडिंग नहीं डाल के आएगा, नरेशन नहीं लिख के आएगा, नंबर कटेंगे गारंटेड। सर मेरा आज नेट नहीं चल रहा है और मुझे क्लियर भी नहीं दिख रहा है, ओहो इसलिए वीडियो नहीं ऑन हो रही है। ओके चलिए जी। तभी मैं कहूँ अमन को मैंने 3-4 बार बोला, फिर भी अमन नहीं बोला, ऐसा हो नहीं सकता।
अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। चलिए जी वर्किंग नोट में आते हैं फटाफट से। आगे आगे चलो, तुम लोग मुझसे आगे आगे करो बेटे। बस इतना फर्क है, पहले 10 रुपए का शेयर था, अब 100 रुपए का शेयर है जी। तुम करोगे तुम्हें आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। मैं सर हाँ जी बोलो जी। सर इसमें कॉल से नहीं अकाउंट खोलने को नहीं बोला, तो फाइनल कॉल लिख देंगे ना डायरेक्ट ना। हाँ चलो मैं ये वाला क्वेश्चन वैसे करके दिखा देता हूँ बेटा, मर्जी है जी। देखो जब क्वेश्चन साइलेंट हो ना तो हमारी मर्जी है, बस इस बात को लिख देंगे वहां पे, एज्यूमिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोल रहे हैं, एज्यूमिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, बस ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं जी, एक अजम्पशन डाल देंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं बाबू, जल्दी बोलो जी। अगला क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12 में 5000 इक्विटी शेयर्स हैं और 100 रुपए वाले। लो भाई लो, 5000 इक्विटी शेयर्स। बेटा फेस वैल्यू कितने की है, 100 ईच। चलिए अब इससे आगे पहले तुम ट्राई करोगे फिर मैं बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, प्रीमियम भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फुल स्क्रीन पे कॉपी ले आता हूँ ताकि आपका पूरा 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 ध्यान कॉपी पे रहे। लो जी, पहले आप करोगे फिर मैं करूंगा जी। और मैं देख रहा हूँ किस किस बच्चे ने शैतानी की है, वीडियो नहीं ऑन की है। मैं अभी वीडियो ऑन की रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, बच्चा फटाफट से वीडियो ऑन करता जाए। बताओ जी, सार्थक बाहर गया, 1 2 अच्छा आ गया सार्थक तो, यस। पता नहीं कौन कह रहा था कि सार्थक ने वीडियो नहीं करी। बेटे फटाफट करो जल्दी से। इलस्ट्रेशन नंबर 12। सृष्टि, हृदय, कर लिया क्वेश्चन। हृदय बेटा वीडियो ऑन करो तुम भी। कर लिया राधा, वेरी गुड। ये हुई ना बात, याद है वो कहानी। हाँ कौन से वाली कहानी बताओ जो मैंने तुम्हें सुनाई थी। अरे बड़े मजेदार, मतलब वो कहानी ना अमर हो गई, इस बैच में रिकॉर्ड हो गई। हाँ मैग भी इसलिए हंस रही है, सृष्टि ने तो मतलब वीडियो ही बंद कर ली कि सर ने हमारा राज खोल दिया। जब सृष्टि, महक और ओजस्विनी गए थे मूवी देखने, यस, ये समझ लो इस बैच में इनकी गाथा अमर हो गई। ये रिकॉर्डिंग पता नहीं कब तक जाएगी बच्चों के पास में, और उन सबको पता रहेगा इस कहानी का। याद है, हाँ वही। बेटे प्रीमियम इज जस्ट लाइक ब्लैक मनी, जस्ट लाइक ब्लैक मनी। अगर मिल गई तो भूल जाओ हमने मांगा भी था, और नहीं मिली तो भाई मांगा था लेकिन मिला नहीं था। हाँ वही आर्यन, वेरी गुड। तो बेटा देखो 5000 इक्विटी शेयर हैं 100 रुपए वाले, प्रीमियम कितने का है बेटा, 20% का। तो मैं आपसे अगर कहूं कि बेटे 100 रुपए है और इशू प्राइस कितने का है बाबू, ये 120 रुपए का है, मतलब यहाँ पर 20 रुपए प्रीमियम के भी थे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ने क्या कहा, एप्लीकेशन पर 20 रुपए, अलॉटमेंट पर 30 + 20। लो बेटा कैसे कैसे मांगे गए थे जी, कैसे कैसे मांगे गए थे, आइए जरा बात करते हैं। ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल। देखिए बेटा यहाँ पर 20 रुपए और यहाँ पे 30 + 20, तभी तो 50 हुए। हाँ फर्स्ट ही कॉल फाइनल भी थी, ओ फर्स्ट कॉल ही फाइनल भी थी। ओके जी ओके, इस तरह से 100 + 20 यानी कि 120 रुपए इस तरह से मांगे गए थे। ओके जी ओके। अब देखो बेटा जी, हाँ वही 3 इडियट्स वाली याद आ रही सर है।
मतलब अपने उसमें डालोगे तुम लोग भी शैतान। आओ जरा, ओनली एप्लीकेशन मनी वाज पेड बाई शेयर होल्डर्स, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि खाली और खाली एप्लीकेशन मनी है जो दी गई थी। ओ, तो ये बात है, एप्लीकेशन मनी दे दी गई बस, और नहीं दी गई थी। क्या नहीं दी गई थी, देखो जरा बेटे, कुछ नहीं बताया तो फुल्ली कोल्ड अप है। हाँ सर, यानी इसने नहीं दिया था अलॉटमेंट का पैसा, इसने नहीं दिया था फर्स्ट कॉल का पैसा। तो मैं आपसे फटाफट से आंसर चाहता हूं उन्हीं बातों का जो हमने पढ़ी थी क्लास में। क्या सर, एक तो हमें बताना है पर शेयर, क्या कहा मैंने, पर शेयर कोल्ड अप कितना है। फिर हमें बताना है कोल्ड अप में भी दोनों चीजों का, एक तो बेटा शेयर कैपिटल के नाम का और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का। फिर हमें बात करनी है कितने रुपए जाएंगे रिसीव्ड पार्ट मतलब शेयर फॉरफीचर वाले पार्ट में, और कितने रुपए जाएंगे कि अगर मान लिया हम कॉल्स इन एरियर्स नहीं खोले। बेटा अब मैं उस बच्चे की भी थोड़ा सा यहाँ पे बात रखना चाहता हूँ कि सर अगर कॉल्स इन एरियर्स नहीं खोले, तो मैंने कहा बेटे कॉल्स इन एरियर्स जो नहीं खोलते हैं तो उसके बदले हम क्या लिखते हैं, बोलो सर। हम ना उस पे उसकी जगह उसी का नाम लिखेंगे। कौन कौन से होंगे वो, एक तो जी अलॉटमेंट पर नहीं आया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर नहीं आया, ठीक है जी। और किस पर नहीं आया, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर नहीं आया। तो पहले तो हम निकालेंगे इसको पर शेयर में, फिर निकालेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई करके शेयर में और टोटल अमाउंट में। तो मैं वेट कर रहा हूं जी, कौन बच्चा है जो बताएगा जी। देखें जी, देखें पर शेयर पार्टिकुलर कौन पूरा कराएगा जी। ये कौन गया क्लास के बाहर, किसने कर दी क्लास के, ओके चलो आओ बेटा जल्दी बताओ बेटे। कोल्ड अप में कौन बताएगा, किससे पूछो, विशाखा बताएगी, विशाखा और सार्थक बताएंगे, जल्दी बोलो बेटे। विशाखा और सार्थक, वेरी गुड ओजस्विनी, वेरी गुड। नहीं, जिस बच्चे ने, मैं कोल्ड अप की बात पूछ रहा हूँ बेटा, बोलो ना, माइक ऑन करके बताओ ना। वेरी गुड महक, लेकिन अधूरा है बेटा आंसर। ऋतु बेटा आपका भी सही है लेकिन अधूरा है बेटा आंसर, पता है। हाँ अब सही है महक, वेरी गुड। ऋतु गुड, वेरी गुड, ऋतु ने भी सही कर लिया आंसर, बिल्कुल सही। हाँ आपकी चैट सिर्फ मुझे दिखाई देगी, आप बेफिक्र होकर आंसर बोलो, ठीक है ना, बिल्कुल सही सार्थक। जो बच्चे शाई भी हो तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर मेरे पास आएगा, एक दूसरे को दिखेगा ही। ओ वेरी गुड। चलो अब सृष्टि कह रहे सर मेरे से तो आप बिल्कुल नहीं पूछते, मैं बहुत नाराज हूँ, मेरे ऊपर एग्जांपल दे रखा है मेरे से। बोलो सृष्टि, बोलो बेटा। सृष्टि ये कहानी तो तुमने भी सुन रखी है, कैसी बातें कर रही हो, जल्दी बोलो। चलो नहीं बता पाएगी अभी सृष्टि, आर्यन बताएगा जी। आर्यन बोलो जल्दी, शेयर कैपिटल में कितने लिखूं। सर 100 रुपए, वेरी गुड। सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल किया था क्या, मांगा था क्या। सर 20 मांगा था, दिया नहीं बचा। हाँ तभी तो मांगा था, अगर दे देता तो भूल जाते। कौन सा प्रीमियम, आओ जरा, तो मांगा था ये राजी। अब बताओ बेटे, शेयर फॉर फीचर अमाउंट रिसीव हो गई थी, मयंक बताएगा। अब रुको, इसका आंसर मयंक देगा, बोलो मयंक, शेयर फॉर फीचर में कितने डालूंगा। वेरी गुड स्वयं, मयंक बताएगा लेकिन। हाँ सर आपकी मर्जी, मैं मना नहीं करूंगा सर, कितने डाल दो सर। मयंक जल्दी बोलो। हाँ बोलो सर बेटा। 1 है बेटा, लापरवाही लग रही है मेरे को मयंक, आंसर आना चाहिए बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है। तुमने मल्टीप्लाई करके बता दिया क्या, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी। बेटा पर शेयर बता दो, बिल्कुल सही कहा तुमने, शायद मल्टीप्लाई करके बता दिया। तुम मुझे पर शेयर बताओ,
पर शेयर कितना है? वेरी गुड रितु, बहुत बढ़िया। बाकी सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। हृदय वेरी गुड, उनको पता है कि फिर मैं उनसे पूछने वाला हूं, तो वो पहले आंसर दे रहे हैं क्या? हमारे से मत पूछियो भाई, बस। हाँ, पहले आंसर पटका रहे हैं मैसेज में। हाँ भाई, कहाँ गया मैं? अरे ये तो विंडो गायब हो गई मेरे सामने से। हाँ, मतलब विंडो ही भाग गई मेरे सामने से। ये भी एक तरीका होता है छिप जाने का। वाह वाह, बोलो जल्दी। मैं बेटे बताओ कहाँ पे राइट का निशान लगा? पेमेंट कहाँ का किया बताओ? हाँ अच्छा, मयंक ने आंसर दे दिया, मैसेज में सही दिया। वाह 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 वाह। अबे मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ, शर्मा रहा है, ओरली क्यों नहीं बोल रहा है शैतान? हाँ चलो जी, बिल्कुल सही आंसर दिया बेटे। अब बताओ कौन से एरियर्स में ये बताएगा जी? कौन बताएगा जी? ये बताएगा जी आर्यन बताएगा। आर्यन बोलो जल्दी, शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखूं? वेरी गुड विशाखा, शाबाश बेटा। विशाखा ने सारी एंट्री विद अमाउंट टैक्स करके दे दी, वेरी गुड, शाबाश। ओजस्विनी बोलो बेटा, वेरी गुड महक, वेरी गुड राधा। जल्दी बोलो बेटे, अलॉटमेंट में आर्यन। ओनली कितना? 50-50। 50-50, वेरी गुड। मतलब हमको हिस्सा बांट रहे हैं क्या? 11 50-50, वेरी गुड। तो अलॉटमेंट पर एरियास हैं जी 50, और फाइनल कॉल पे भी, फर्स्ट कॉल पे भी एरियास हैं 50। बिल्कुल सही दिया बेटे। अगर मैं अमाउंट की टोटल अमाउंट में पूछूं बेटे, तो करना क्या है? मल्टीप्लाई तो करना है भाई। 100 इंटू कितने शेयर्स हैं बेटे? 5000। कितना हो गया बेटे अमाउंट? 5 लाख। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से डेबिट होगा? 5000 शेयर्स पर मल्टीप्लाई कर लो, 1 लाख से डेबिट होगा जी। इधर 20 इंटू 5000, 1 लाख से ये हमारा शेयर फॉरफीचर डेबिट हो जाएगा जी, सॉरी क्रेडिट होगा। इधर 50 इंटू 5000, 2.5 लाख से क्रेडिट होगा जी। इधर 50 इंटू 5000, 2.5 लाख से यहाँ पर क्रेडिट होगा जी। क्लियर है बेटा? किसी बच्चे को कोई भी जरा सा भी डाउट हो तो मैं चलूं आगे। फास्ट तो नहीं हो रही क्लास? सर पैदल ले रखा है, ये क्या होगा मुझे पता है। आओ जरा, चलो बेटे फटाफट से फिर एंट्री करो। कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे 5 लाख और प्रीमियम में डेबिट होंगे 1 लाख। लो जी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी है डेबिट 1 लाख। 2, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितने रुपए रिसीव हुए थे जी शेयर फॉर फीचर में? 1 लाख रुपए, 1 लाख। और 2, या तो बेटे कॉल से निरस करते तो इकट्ठा लिख देते। अब हम कॉल से निरस के बजाय क्या कर रहे हैं? दोनों अकाउंट खोल रहे हैं ना। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और क्या जी? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और ये कितने कितने की है बेटा जी? 2.5 लाख और 2.5 लाख, जो हमने वर्किंग नोट बनाया था। बीइंग 5000 इक्विटी शेयर्स forfeited। सर हाँ बेटा, सर जैसे बुक में एंट्री के आगे अमाउंट शो कर रखी है, हमें भी करनी है? ब्रैकेट में ना ना जरूरत नहीं है। ठीक है। आप ऐसे करो जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है? चले आगे, आइए जी। तो मैं मान रहा हूं कि बच्चों ने यहाँ पर नोट कर लिया अच्छे से। आइए अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 पर। लो जी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी, मैं तो कहता हूं इसको इंपोर्टेंट मार्क करो। इस क्वेश्चन को आप इस मतलब इंपोर्टेंट मार्क करो। शुरू हो जाओ, पढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 13। Mr. Shami has applied for 1000 shares of
कंपनी XYZ लिमिटेड। पूछेगा क्या? जन एंट्री तो पूछेगा। तो एक काम करते हैं ना, पहले तो हम काम करते हैं फटाफट से, इलस्ट्रेशन नंबर 13 लिख के फटाफट से फॉर्मेट खींचो ताकि हमारा बाद में टाइम बचे। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 13। जनरल एंट्रीज, डेट, particulars, LF, amount debit और amount credit। लो बेटा जी, in the books of, in the books of, in the books of XYZ Limited, XYZ Limited, journal entries, journal entries, dates, particulars, LF, amount debit, amount credit। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सारे बच्चे सो गए? देखो जरा कौन कौन जाग रहा है। हाँ, ओजस्विनी, सार्थक, रितु, हृदय, सृष्टि, स्वयं। ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, इसी बात का कॉन्ट्रैक्ट है। जल्दी जल्दी ऑन करो। जल्दी जल्दी ऑन करो। स्वयं, रितु, अभी घर पे फोन कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। ए मिला दिया 1, जल्दी करो। वीडियो ऑन। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। बेटे जिसको नींद आए वो खड़ा हो जाए जल्दी से, या खड़ी हो जाए, और बराबर में दीवार होगी, एक बार सिर लगा के आए फटाक से, देखो नींद खुल जाएगी। आओ जरा, अब मुझे बताओ जल्दी से, कितने शेयर्स थे और किस किस के थे? मिस्टर शमी जिसने अप्लाई किए थे, कितने शेयर्स अप्लाई किए थे? 1000 शेयर्स। ठीक है, लेकिन उसको शेयर्स दिए कितने थे बोलो? 600 शेयर्स। ओ, ये तो सर प्रोराटा का लग रहा है सर। यस, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने शेयर्स थे? 1000। और बेटे नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉटेड थे 600। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से बेटे, पर शेयर पे क्या क्या हिसाब किताब था, जरा एक बार हिसाब लगाना। आ जाओ जरा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का तो इन्होंने बता दिया कि 2 रुपए मांगे थे। कैसे पता चला? यहाँ पे लिख रखा है कि मिस्टर शमी ने, कोई मिस्टर शमी होंगे, उन्होंने अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए 2-2 रुपए एप्लीकेशन मनी दे करके। यानी एक बात तो कंफर्म है कि एप्लीकेशन पे 2 रुपए थे। द शेयर्स हैव फेस वैल्यू ऑफ ₹10। बेटे टोटल कितने रुपए का शेयर था? फेस वैल्यू थी 10 रुपीज की। चलो जी, ये बात भी पता चली। फिर क्या कहता है? प्रीमियम था जी 2 रुपए का, यानी बेटे इसका इश्यू प्राइस जो था वो कितने का था? 12 रुपए का। यानी एक बात पक्की है कि 2 रुपए प्रीमियम कहीं पे मांगा गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अलॉटमेंट पर, क्या कहा मैंने? विच आर पेबल एज, क्या? ऑन अलॉटमेंट 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5। लो बेटा हो गया काम। फर्स्ट ही फाइनल है,
ये 5 रुपीज की है, इसमें प्रीमियम शामिल है 3 + 2, इस तरह से 5 है। यानी कि 10 + 2 यानी कि 12, इस तरह से टोटल यहाँ पर पेमेंट मांगा गया है। पहले तो इस बात को समझ लो अच्छे से। पर शेयर की हमें डिटेल मिल गई। हाँ जी, चलो एक बार ना इनको जगाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है ये ना सो गए हैं पक्का। जल्दी जल्दी उठना बेटा। हाँ फटाफट से वीडियो ऑन करो जल्दी। हाँ भाई, ओजस्विनी, ऋतु, सृष्टि, बेटे मैं बाहर भेजना शुरू कर रहा हूँ उन बच्चों को जो पढ़ नहीं रहे हैं। उठ गई सर, उठ गई। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, उठ गई ना? यस। हाँ अब आंखें खुली रहनी चाहिए। देखो भाई बिल्कुल भी गलत गलत बात होती है ना? हाँ तुम्हें देख देख के मुझे नींद आती रहती है, बताओ। जोश आना चाहिए। तुम लोग ना पता नहीं बस आंखें ऐसे बंद करके बैठे हो। देखो वीडियो बंद का मतलब यही है पक्का, ये ऐसे लगा के पढ़ रहे होंगे और बस कब निकल गए होंगे पता नहीं चला होगा। तो मैंने कहा उठा दूं, आओ जरा। अब पूरी अटेंशन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर तो समझ लो, जो तुम सॉफ्टी वॉफ्टी बनाते हो सॉफ्टी बना लो, ये खतरे का निशान बनाते हो वो बना लो। मतलब समझ लो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें भी अगर नींद आ गई बस तो फिर तो अगला अटेम्प्ट दिखाई देगा। देख लो मैं पहले बता रहा हूँ, बुरा लगेगा। पूरा ध्यान इधर, सबके अटेंशन आ गई? यस। चलिए इतनी बुरी बुरी बातें कहेंगे सर तो फिर में अटेंशन होगी। आओ जरा अब ध्यान से, अब पूरा ध्यान इधर बच्चों का। देखो बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या है, मिस्टर शमी जो है, हाँ जी, मिस्टर शमी डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड। बताओ उसने क्या नहीं दिया? उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसने नहीं दिया क्या? फाइनल कॉल। यानी मैं कह सकता हूं बेटा उसने एप्लीकेशन दे दी और नहीं दी अलॉटमेंट और नहीं दी फाइनल कॉल। बताइए क्वेश्चन क्यों खास है सार्थक, ओजस्विनी, विशाखा, क्यों खास है ये बताओ? क्योंकि यहां पर भले ही अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया लेकिन एप्लीकेशन पे कुछ पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। लेकिन सबसे मेन पॉइंट पता क्या है कि वो प्रीमियम के नाम का माना जाएगा कि कैपिटल के नाम का माना जाएगा। मतलब अगर मान लिया एक भी रुपया एक्स्ट्रा है या 2 रुपए मान लिया एक्स्ट्रा होते, सपोज करो मान लिया एप्लीकेशन पे 2 रुपए तो दे दिए, 2 रुपए और एक्स्ट्रा होते, तो ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा होते ये हम किस चीज के मानते? अगर मैं प्रीमियम के मानूं तो हम बोलेंगे फिर प्रीमियम तो जी सारा रिसीव हो गया, फिर प्रीमियम को भूल जाओ। लेकिन ये प्रैक्टिस पहले हुआ करती थी और ये प्रैक्टिस चेंज हो गई है इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में। अब ये चीजें चेंज हो चुकी है। हो सकता है आपके 12th में अभी भी हो। तो ये बेटे प्रीमियम का नहीं माना जाएगा, पहले ये माना जाएगा किसके लिए? कैपिटल के लिए। अगर एप्लीकेशन मनी कुछ एक्स्ट्रा आई हुई है तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी हो सकता है उससे सारा का सारा प्रीमियम कवर हो सकता हो। तो पहले ऐसी प्रैक्टिस हुआ करती थी कि उसको प्रीमियम का माना करते थे, लेकिन वो प्रैक्टिस चेंज हो चुकी है। अब हमें किसका मानना है? वो कैपिटल का मानना है। ये बात देखिए हमारे स्टडी मैट में यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हेडिंग देखो यहाँ पे स्टडी मैट में कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है, सारे बच्चे देखेंगे। Also, in case of pro rata allotment where shares are issued at premium, the excess money received, क्या कहा मैंने? The excess money received on application will be adjusted to capital account. First adjusted to कहां पर? बोलो बोलो, कैपिटल अकाउंट। यानी कि पहले जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आएगी उसको हम कहां पे मानेंगे? किसके नाम का मानेंगे? कैपिटल का मानेंगे। अब चाहे वो 2 रुपए क्यों ना हो, चाहे वो पूरा का पूरा प्रीमियम क्यों ना कवर कर सकता हो, फिर भी हम उसको पहले प्रीमियम का नहीं मानेंगे, पहले किसके नाम का मानेंगे? कैपिटल के नाम का। और अगर मान लो फिर भी बच जाए तो कह रहे फिर मानो प्रीमियम का। यानी अगर मैं ये कहूं आपसे कि यहाँ पर अमाउंट हमारी एप्लीकेशन पे ज्यादा थी और वो मान लिया रुपए थी कितने? 5 रुपए, सॉरी 4 रुपए थी। अगर मान लिया 2 रुपए तो दिए दिए, 4 रुपए की अमाउंट एक्स्ट्रा आई होती तो सोच के देखो जरा बेटे, इसमें कैपिटल का तो पूरा हो गया था ना 3 रुपया। सारे बच्चे ध्यान देंगे, कैपिटल का तो पूरा हो गया था ना। फिर कितने रुपए बच गए थे बोलो? 1 रुपया।
तो ये 1 रुपया जाकर के प्रीमियम में एडजस्ट होता, फिर हम कहते भाई साहब प्रीमियम तो क्योंकि पूरा मिला नहीं है इसलिए हमें उसे कैंसिल करना है। अगर एक भी पैसा छूट गया तो हम क्या मानेंगे, कैंसिल कर दो प्रीमियम, है ना। तो अगर यहाँ पर बेटे 4 रुपए के बजाय 5 रुपए मिले होते तो प्रीमियम भी कवर मानते, फिर हम कैंसिल करते हुए फॉरफीचर करते हुए हम क्या कहते कि प्रीमियम तो मांगा ही नहीं था, क्योंकि बेटा पूरा रिसीव हो जाता ना फिर तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ जी, तो शुरू करते हैं बेटे। अब यहाँ पर देखो बेटे कितने रुपए एप्लीकेशन पे आए, फटाफट से निकालो। ऑन एप्लीकेशन क्या हुआ, कितने रुपए आए जी, एप्लीकेशन पे आए जी भाई 1000 शेयर्स पर रिसीव कितने हुए, पहले रिसीव की बात करते हैं। रिसीव्ड 1000 शेयर्स पर कितने रुपए रिसीव हुए, लो मैं हटा देता हूं, फुल स्क्रीन पे कॉपी ले आता हूं आपके लिए। सॉरी 1000 शेयर्स पर 2-2 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए रिसीव हुए, 2000 रुपए रिसीव हुए। लेकिन ड्यू कितने होते थे भाई, शेयर्स तो हमने उसको सिर्फ 600 अलॉट किए, तो 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए ड्यू बनते थे, 1200 रुपए। इसका मतलब क्या है कि उनके कुछ एक्स्ट्रा थे, यानी कि ये एडवांस रुपीस थे जो आगे जाके अलॉटमेंट पे एडजस्ट होंगे थे, कितने बेटे 800 रुपए। चलिए जी फिर देखते हैं भाई ऑन अलॉटमेंट क्या होगा। सबसे पहली बात क्या होगा, ड्यू। बेटे अलॉटमेंट पे 5 रुपए के हिसाब से हम देख रहे हैं। बेटा पता है ये बात क्यों लिखी स्टडी मेट ने कि पहले हम कैपिटल का मानेंगे, क्योंकि आपने अगर प्रीमियम में माना प्रीमियम सारा कवर हो गया तो आप कहोगे बस भाई प्रीमियम तो मांगा नहीं था, कैंसिल नहीं करने देंगे, तो इसलिए वहां पे बताई गई बात। तो ड्यू कितना हुआ जी भाई 600 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए ड्यू होते हैं, और ये 800 रुपए यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो बेटे 2200 रुपए तो हमारे कॉल्स इन एरियर्स हैं, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। पहले मुझे यहां तक बताएंगे क्या यहां तक सब ओके है, क्योंकि बेटे फिर वरना ज्यादा चीजें हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी चीज पैक करते चलेंगे। यहां तक सब ओके है, रितु का ओके नहीं आया भाई, विशाखा का ओके नहीं आया भाई, मयंक का भी ओके नहीं आया, आर्यन का भी नहीं आया, आर्यन ओके है। एक बार और बता। हाँ आइए मैं दोबारा बताता हूँ। सर इसमें अकाउंट नहीं खोला तो शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे ना। हाँ बेटा बिल्कुल सब कुछ वैसे ही होगा बेटा। आइए जरा मैं एक बार फिर से बात करता हूँ। मैंने आपसे ये कहा है बेटा, ये जो मेन पॉइंट है हमारा यहाँ का ये है देखने का, जो हमारा स्टडी मेट जिसके लिए क्वेश्चन करा रहा है, एक कॉन्सेप्ट है क्या, अगर मान लिया हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट होने पर एप्लीकेशन मनी ज्यादा आ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे वो किसके नाम का मानेंगे हम पहले, तो ये कहा गया सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टेड टू कैपिटल, सबसे पहले हम किसके नाम का मानेंगे, कैपिटल। ये ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम सारा कवर होता है तो भी, है ना, हमें पहले किस में यूज करना है, कैपिटल में यूज करना है, वरना पता चला हम सिक्योरिटी प्रीमियम में लगा के बैठ गए और कैपिटल ऐसी रहेगी। तो देखिए जरा, अब यहाँ पर देखो बेटा कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी बताओ, 1000 की आई थी, बोलो बेटा मयंक, ओके। तो 1000 शेयर्स पर बेटे अमाउंट कितनी आई होगी, 2-2 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से 2000 रुपए आई होगी। अब शेयर्स कितने अलॉट किए थे बेटा, 600 किए थे ना, तो कायदा क्या कहता है, 600 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए लेने बनते हैं, पक्का। लेकिन पैसे कितने आए थे, 1000। हाँ पानी पी लो अनुभव। हाँ तो इसका मतलब क्या है बेटा, 800 रुपए एक्स्ट्रा आए हुए थे मयंक, पक्का बेटा। तो जो मयंक जो एक्स्ट्रा 800 रुपए आए थे बेटे वो कहाँ पे आएगा, बोलो कहाँ पे एडजस्ट होगा, वो होगा हमारा अलॉटमेंट पे, पक्का। अब मान लिया ये 800 रुपए में अगर हमारा ये सारा का सारा प्रीमियम कवर हो जाता तो फिर हम इसको कैंसिल नहीं करते ना, फिर तो हम कहते कि भाई भूल जाओ, ना ड्यू हुआ ना रिसीव हुआ। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि भाई अगर तुम्हारे 800 रुपए इस 2 रुपए के प्रीमियम को कवर करते भी हो तो भी ऐसा मत करना
पहले 3 रुपए कवर करने हैं, उसके बाद अगर बच गए तो 2 रुपए में एडजस्ट होंगे। ठीक है बेटा, पक्का? आइए जरा, तो बताओ अलॉटमेंट पर कितने शेयर्स पर पैसा मांगा जाएगा? भाई 600 शेयर्स दिए हैं तो 600 शेयर्स पर ही तो मांगेंगे, यानी कि 600 इंटू 5 3000 रुपए, और उसमें से 800 रुपए नहीं आए, यानी कि 2200 रुपए एरियर्स हो गए। 800 रुपए तो एडजस्ट हो गए ना। आहा, वेरी गुड, यही तो मैं समझा रहा हूँ। बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है किस बच्चे ने दिया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई स्वयं, वेरी गुड बेटा। इसी का आंसर दे रहा हूं मैं, बार बार एक बार फिर से देता हूँ, बहुत अच्छा डाउट है। वर्ड भी इन्होंने बहुत अच्छा दिया कि सर अगर 500 रुपए प्रीमियम होता तो आओ बेटे, अगर 500 रुपए प्रीमियम होता तो ये 800 में कैपिटल के मान रहा होता या सिक्योरिटी प्रीमियम के? पता है इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के मानूंगा तो मैं कहूंगा भाई साहब सिक्योरिटी प्रीमियम के पूरे पैसे रिकवर हो गए, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम ना मैंने मांगा था और ना रिसीव था, फिर मैं ऐसी बातें करने लगूंगा। तो मुझे ऐसी बातें करने से रोका जा रहा है। कह रहे भाई साहब ऐसा मत करना, पहली प्रायोरिटी फर्स्ट कहां पे एडजस्ट करोगे? कैपिटल में, देन प्रीमियम में। ये बात देखो स्टडी मेट ने यहाँ पे लिखी है, क्या लिखा है? फर्स्ट एडजस्टेड टू कैपिटल एंड देन फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। बस इसीलिए मैं बार बार ये क्वेश्चन उठा रहा हूं। ठीक है बेटा, आइए जरा। तो अब मुझे बताएंगे जल्दी से, अब हम चल रहे हैं कहां पर? एंट्रीज पर। सबसे पहले बेटे कैपिटल की बात करते हैं। बताओ कैपिटल कितने रुपए कोल्ड अप है? लो बेटा जी यहीं पे लिख लें क्या? कोल्ड अप। कोल्ड अप में दो पार्ट, एक तो है शेयर कैपिटल, फिर दूसरा है हमारा कौन सा? सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसे जैसे हमने प्रैक्टिस किया बेटे वैसे वैसे करेंगे। कैपिटल के नाम का कितने रुपए कोल्ड अप था? सारे बच्चे बताएंगे, पाप चढ़ेगा उसे जो बताएगा। बोलो जी, कैपिटल के नाम का कितना था मयंक? भाई मजा नहीं आ रहा भाई, आज तो सच्ची में मजा नहीं आ रहा। मैसेज में लिख लिख के बता रहे हैं, पता नहीं हो क्या रहा है बच्चों को, और मैसेज में बिल्कुल सही बता रहे हैं। वाह 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 वाह। आओ जरा, 10 रुपए कोल्ड अप थे बेटे। प्रीमियम भी मांगा था क्या? जल्दी से बताओ मुझे सारे बच्चे, प्रीमियम मांगा था कि नहीं मांगा था? ओजस्विनी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रीमियम मांगा था कि नहीं मांगा था? यस और नो में बताओ। वेरी गुड स्वयं, बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड ओजस्विनी, वेरी गुड राधा, वेरी गुड रितु, वेरी गुड राधा, शाबाश बेटे, शाबाश सार्थक, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया सब बच्चों ने मैसेज में। स्वयं बिल्कुल सही, यस मांगा था भाई, 2 रुपए प्रीमियम मांगा था, क्योंकि पूरा थोड़ा ना रिकवर हो रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कोल्ड अप था, क्योंकि वो पूरा 2 रुपए कवर नहीं हुआ है। भाई 600 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से कितना बैठता है? 1200। 1200 थोड़ा ना है, 800 तो एडजस्ट हुआ है। आइए, इसमें से शेयर फॉर फीचर वाला और कॉल्स इन एरियर्स वाला पार्ट कितना है जी? क्या मैं इसको पर शेयर में निकाल सकता हूँ? ऐसे नहीं निकाल सकता बेटे, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे? 600 शेयर्स से। 600 शेयर्स पर हमारा कोल्ड अप कितना है बेटे? 6000। सिक्योरिटी पीएम के नाम का कितना मांगा था जी? 1200। शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा जी बेटा जी? कुछ नहीं सर, बस पूछो ना। मैंने कहा क्या ना पूछूं सर? कॉल से एरियर्स घटा दो ना, 2200 रुपए अपने आप निकल जाएगा। घटाना जरा, 7200 में से 2200 गए तो कितने बचे? कौन बताएगा जी? ₹5000। पर ये 2200 थोड़ा ना बेटे, अभी फर्स्ट कॉल पे भी तो एरियर्स थे ना, ऑन फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल भी तो मांगी थी। करना जरा, 600 इंटू 5 कितने हो गए? 3000। तो एरियर्स हमारे कितने हो गए? 2200 प्लस 3000 कितने हो गए बेटा टोटल एरियर्स? जल्दी बोलो। 5200, 5200 रुपए हमारे एरियर्स के हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत बेटे? फर्स्ट कॉल भी तो मांगी थी ना, तो यानी फर्स्ट कॉल के एरियर्स भी हमारे 2200 में जुड़ जाएंगे, है ना? यस। तो आइए जरा, तो शेयर फॉरफीचर में कितना है आप देख लो बेटे, बस इसे देख, 2000। हाँ इसे देख के वो भूल गया था बस, है ना? आइए जरा, 2000 रुपए हमारे शेयर फॉरफीचर
फीचर में आएंगे। बस यही बात है मैं एंट्री में लिखनी है। आइए फटाफट से जनरेटिव बनाते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो जल्दी, मुझे पता है हो सकता है आपको दिक्कत हो। नोटेड, नोट कर लिया बच्चों ने? मतलब मैं चल सकता हूं आगे? चलिए जी, अब तो टीवी लिया होगा बच्चों ने, आओ जरा। तो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी में डेबिट होगा हमारा। आइए बेटा जी, इक्विटी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000 बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1200 टू शेयर फॉर फीचर और टू, देखो शेयर फॉर फीचर में तो 2000 है। अगर कॉस्ट इन एरियस अकाउंट खोलोगे तो टेंशन नहीं रहेगी, वरना आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस किस में कितना। कॉस्ट इन एरियस हमने लिखा, सीधा बेटे 5200 लिख दूंगा। हो गया यहां तक? चलो मैं आगे। वेरी गुड मैम, यही एंट्री बनाई बेटा मैंने। डन। आइए जरा बेटे, इसके बाद जो है हमारा वो क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 के बाद में हमारा शुरू हो जाता है रीइश्यू। मैं नहीं चाहता कि आपको कभी भी कोई भी एक ही क्लास में, हाँ मैं, ये देखो कह रही है मैं सारा आज ही करा दो सर। नहीं बेटे सारा आज, चलो ठीक है तुम कहते हो तो सारा आज ही करा देता हूँ। आओ बेटा रीइश्यू पढ़ो, नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन पढ़ो, इलस्ट्रेशन नंबर, कह रही है सर कल करा दो। ऐसी मजे ले रहा, कल करेंगे रीइश्यू, डोंट वरी, ठीक है ना। अभी जो है आप एक काम करो, पहले ध्यान से नेक्स्ट क्लास में मुझे यहाँ तक का आपका टोटली रिवाइज चाहिए, मतलब जो जो हमने कर लिया क्लास में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के आ जाओ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में करना क्या है, आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, बस ट्राई करके आना, ठीक है ना। ट्राई तो कर ही सकते हैं, हमने एग्जाम्पल तो सारे कवर कर ही रखे, एग्जाम्पल में हमने इतना कुछ कर रखा है, इन क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा। इलस्ट्रेशन नंबर 14 होमवर्क लिखो, 15 लिखो, और देखो बेटे बैलेंस शीट भी बनाएगी, ध्यान रखना हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे, इसी का ध्यान रखना। और आपको बैलेंस शीट भी ट्राई करके लानी है। 16 भले एग्जाम में नहीं आ रही हो, कभी आ गई तो हमारे अटेंड में आ गई तो। इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे। 17, और इसके बाद बेटे अपना जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ये वाले, ये तो थ्योरी, ये शुरू वाले छोटे तो खुद करना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस हैं?
मैंने आपको होमवर्क कभी दिया? नहीं दिया। लेकिन मैं अब पिछली क्लास में और इस क्लास में मैंने आपको होमवर्क देना शुरू किया। ऐसे टेढ़ी नजरों से देख रहा है, मैं जैसे मैंने होमवर्क दिया, मैं झूठ बोल रहा हूँ। कब दिया मैंने? हाँ हाँ हाँ, आ जाओ जरा। लेकिन ये होमवर्क भी नेक्स्ट क्लास का क्लास वर्क है, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि आप ना उस प्रॉब्लम पे पहुंचे जो क्वेश्चन में होती है बच्चों को सोल्व करते हुए। मुझे तो सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर कराने हैं, आपको बताइए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक बार तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि अगली क्लास में ना ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये करने हैं बस, और है ही नहीं इसमें। ठीक है जी, तो ये आपको बेटे नेक्स्ट क्लास में करके लाने हैं। और कल, एक मिनट, चलिए जो बच्चे बैकअप में इस क्लास को देख रहे होंगे उनके हिसाब से तो हम क्लास ओवर कर रहे हैं जी।